मूसा एक जीवनी, प्रारंभिक जीवन और मिस्र में समय। मूसा का जन्म उस समय मिस्र में हुआ था जब फिरौन ने सभी नवजात इब्रानी लड़कों को मारने का आदेश दिया था। उन्हें बचाने के लिए मूसा की मां ने उन्हें एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। फिरौन की बेटी ने उन्हें पाया और अपने बेटे के रूप में पाला। भले ही उनका पालन पोषण मिस्री शैली में हुआ, मूसा अपनी इब्रानी पहचान से अवगत थे। जीवन का मोड़ और निर्वासन। एक दिन मूसा ने एक मिस्री को इब्रानी दास को मारते देखा और क्रोध में उस मिस्री को मार डाला। इस कारण उन्हें मिस्र छोड़कर मद्यान जाना पड़ा, जहां उन्होंने जेठरो की पुत्री जिप्पोरा से विवाह किया और एक चरवाहे के रूप में जीवन यापन किया। ईश्वर का आह्वान। होरेब पर्वत, जिसे सीनै पर्वत भी कहा जाता है, पर भेड़ें चराते समय मूसा ने एक जलती हुई झाड़ी देखी जो जल नहीं रही थी। ईश्वर ने उनसे उस झाड़ी से बात की और उन्हें मिस्र वापस जाने का निर्देश दिया ताकि वे इब्रानियों को गुलामी से मुक्त कराएं। फिरौन से सामना। मूसा और उनके भाई आरोन ने फिरौन का सामना किया और इब्रानियों की रिहाई की मांग की। फिरौन के इनकार के कारण ईश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। अंतिम विपत्ति, जिसमें हर मिस्री घराने के पहलौठे की मृत्यु हो गई, ने फिरौन को इब्रानियों को छोड़ने पर विवश कर दिया। मिस्र से बाहर और लाल सागर का विभाजन। मूसा ने इब्रानियों को मिस्र से बाहर निकाला। लाल सागर पर पहुंचने पर ईश्वर के आदेशानुसार मूसा ने अपनी छड़ी उठाई और सागर 2 भागों में विभाजित हो गया, जिससे इब्रानियों को सूखी भूमि पर पार करने का मार्ग मिला। पीछा कर रही मिस्री सेना जलमग्न हो गई जब सागर अपनी मूल स्थिति में लौट आया। सीनै पर्वत पर। मूसा ने सीनै पर्वत पर चढ़कर ईश्वर से 10 आज्ञाएं प्राप्त की, जो इब्रानियों और पश्चिमी सभ्यता के लिए एक नैतिक और कानूनी संहिता बन गई। हालांकि उनकी अनुपस्थिति में इब्रानियों ने एक सुनहरी बछड़े की पूजा की, जिससे मूसा की वापसी पर आस्था और नेतृत्व का संकट उत्पन्न हुआ। रेगिस्तान में भटका। मूसा ने इब्रानियों को 40 वर्षों तक रेगिस्तान में भटकाया। चुनौतियों के बावजूद, जिनमें अपने लोगों के बीच विद्रोह और भोजन और पानी की सतत खोज शामिल थी, मूसा एक स्थिर नेता बने रहे, लोगों का मार्गदर्शन करते रहे और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित किया। वादा किया हुआ देश और मूसा की मृत्यु। मूसा को वादा किए गए देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि मेरीबा में एक घटना में उन्होंने परमेश्वर के आदेशानुसार बात करने के बजाय एक चट्टान को मारकर उससे पानी निकाला था। उन्होंने माउंट नेबो से उस देश को देखा, जहां उनकी 120 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इस्राएली लोगों ने उनकी मृत्यु पर 30 दिनों तक शोक मनाया। विरासत। मूसा को एक पैगंबर, विधि निर्माता और नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका जीवन और कार्य यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के विकास के लिए मंच तैयार करते हैं। 10 आज्ञाएं और तौरात, बाइबिल की पहली 5 पुस्तकें जो परंपरागत रूप से मूसा को संबोधित की जाती हैं, ने धार्मिक विचार, नैतिकता और कानून पर गहरा प्रभाव डाला है। नेतृत्व और विश्वास। राजकुमार से पैगंबर बनने तक की मूसा की यात्रा विश्वास में स्थापित परिवर्तनकारी नेतृत्व का उदाहरण है। न्याय और दया। एक इब्री गुलाम की रक्षा करने की उनकी प्रारंभिक कार्यवाही उनके गहरे न्याय और दया की भावना को दर्शाती है। दृढ़ता। परिस्थितियों, संदेह और फिरौन और उनके अपने लोगों की हठधर्मिता के बावजूद मूसा की लगातार प्रयास करने की क्षमता उनकी दृढ़ता का प्रमाण है। विनम्रता और आज्ञाकारिता। अपने दर्जे के बावजूद मूसा ने परमेश्वर की इच्छा के प्रति विनम्रता और आज्ञाकारिता दिखाई। यह जीवनी मूसा के जीवन का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करती है, उनकी प्रमुख घटनाओं और उनके महत्व पर जोर देती है। उनकी कहानी विश्वास, नेतृत्व, चुनौतियों
और जीतों की समृद्ध बुनाई है जो समयहीन सबक और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।